सही है। नेक्स्ट पिक है हमारी फैक्टो सीमेंट की, और ये फैक्टो सीमेंट ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है लास्ट इस साल मई से लेके जो इसने हाई लगाया 197 तक का नवंबर के महीने में। ये रैली जो थी बहुत फिनोमिनल थी। विद इन नो टाइम यानी कि 3 to 4 मंथ्स इसने एक्सेप्शनल गेंस दिए 55 से 196 तक का, और उसके बाद ड्रॉप होता हुआ इस पूरी रैली की जो 50% या पिवटल पॉइंट या मिड पॉइंट है उसको आके टेस्ट किया, जो 125 पे बनती है, और वहाँ से बाउंस करके अभी ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। सो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी रैली थी, हायर हाई बना एंड देन ये हायर लो उसने अभी यहाँ पे प्रिंट किया है। यहाँ पे थोड़े दिन रुकना चाहिए, इसको कंसोलिडेट होना चाहिए, एंड देन एक बाउंस आए जो एटलीस्ट 172 को जाके 170 172 को जाके टेस्ट करें। सो ये इसको वॉच लिस्ट में रखें, ये यहाँ पे मिलता है, जमा करें, थोड़ा और नीचे आए एक्यूमुलेट करें इसको। स्टॉप लॉस इस केस में आपका अगर आप इसको 140 और 136 पे बाय करते हैं तो फिर आपका बनेगा 114 रुपये का, और फिर आय करें आप वहाँ से 172, और फिर हो सकता है कि ये 190 को भी जाके टेस्ट करें। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छे बुलिश ट्रेंड में रहा है, रिट्रेस हो रहा है, करेक्शंस हैं, यहाँ से इसमें बाउंस ड्यू है। सो होप फॉर द बेस्ट कि ये अपने इन टारगेट्स को जाके टेस्ट करे। अमार फैक्टो सीमेंट में ऐसा क्या हुआ कि इसने इतनी फिनोमिनल रैली दिखाई, और अब पिछले दिनों से एक आध हफ्ते से ऐसा क्या हो गया इसमें कि ये 196 से ड्रॉप होके सीधा 125 रुपये हो गया? अच्छा, पहली बात तो है जो इसने इतनी जबरदस्त रैली दिखाई वो यही वजह थी कि जो हमारी टॉप 25 पिक्स थी 2025 के अंदर, उस पर फैक्टो सीमेंट भी था हमारा। 4 सीमेंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे, एक्चुअली में 3 थे, आप कह लो कि एक एफसीसीएल था, फौजी सीमेंट था, एक हमारा थट्टा सीमेंट था, एक फैक्टो सीमेंट था, और चौथा जो था वो लकी सीमेंट था। तो लकी सीमेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि लकी सीमेंट जो है ये कॉन्ग्लोमरेट के हिसाब से मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज के खाली सीमेंट है, सीमेंट की कंपनी है, तो मैंने उसकी सजेशन दी थी। बाकी जो 3 सीमेंट थी वो अगर आप देखें तीनों ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है, खासतौर पे थट्टा सीमेंट। तो ये 3-4 फैक्टर्स अगर आप देखें जिसकी वजह से इनके अंदर काफी हद तक बेहतरी भी है। इसके अलावा जो है मैनेजमेंट ये कह रही है कि जो ये जो कोल यूज करते हैं इनको तकरीबन ये 44,000 या 45,000 पर टन के हिसाब से इनको ये पड़ता है। इसके अलावा जो इनका पावर मिक्स है तो इसमें 39% आपका वेस्ट हीट वाला आता है, 6% सोलर पे कर रहे हैं, और 55% जो है ये ग्रिड से अपना जनरेट करें, जिसपे ग्रिड जो है कि जो कॉस्ट इनको पड़ती है वो 31 या 32 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से इनको पड़ती है। सो ये अगर आप देख रहे हो ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से फैक्टो ने इतना जबरदस्त अपने एंड पे परफॉर्म किया। जी, बैक टू क्लास। सरमाया डॉट जहां हर फैसला बने सरमाया।